हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके और सामर्थ्यवान बन सके। बहुत लोग सख्त आसन नहीं कर पाते हैं, तो जो लोग सख्त आसन नहीं कर पाते हैं अगर वो धीरे धीरे अगर अभ्यास करते हैं तो वो अपने शरीर को लचीला बनाएंगे और वो सारी चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को अभी करके दिखा रहा हूँ एक पद्मासन। सबसे पहले तो पद्मासन में बैठा जाता है। तो पद्मासन में बैठने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने एक पैर को दूसरे जांघ पे रख देते हैं। जैसे हमने बाएं पैर को क्या किया, दाहिने पैर के ऊपर में चढ़ा लिया इस प्रकार से, और फिर हमने दाहिने पैर की जो पंजे हैं उसको बाएं पैर के ऊपर चढ़ा लिया और दोनों पंजों को ऊपर की तरफ निकाल दिया और सीधा बैठ गया। तो इस आसन को हम बोलते हैं पद्मासन। जब आप पद्मासन में बैठ जाते हैं, जब आप लोग पद्मासन लगा लेते हैं तो उत्थित पद्मासन भी करने का अभ्यास कीजिए। तो उत्थित पद्मासन करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों हाथों को इस घुटने से पीछे की भाग में संतुलन, ताकि आप अपना बना सके। तो संतुलन बनाने के लिए हम अपने हाथों को कहाँ रखा है, यहाँ पे, और थोड़ा सा अपने हाथों में इस प्रकार से बैंड रखे हैं। तो बैंड करके लंबे गहरे श्वास को लेंगे और ऊपर की तरफ हम उठेंगे। तो आप देखेंगे कि हम नीचे वाला भाग आप मेरा जमीन से ऊपर उठ गया, हिप। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे से, देखिए कि जमीन से आपके शरीर ऊपर उठ गए हैं। और जितना देर, कम से कम आधा मिनट 1 मिनट तक इसी अवस्था में बने रहे, अपने शरीर को एकाग्र किए हुए रहे, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाए। तो इसे हम बोलते हैं उत्थित पद्मासन। तो ये कठिन आसनों में माना जाता है, लेकिन अगर आप इसका अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो आप लोग इसको कर पाएंगे। अभी दूसरा जो मैं आसन करके दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि पैर को खोल लेंगे और हम, अब ये बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने शरीर को बैलेंस कैसे करते हैं उसके लिए अच्छा है। तो पैरों को हम इस प्रकार से खोल लिए, दंडासन में पैर को सीधा रख लेते हैं और दोनों, जैसे अभी उत्थित पद्मासन किया था हमने, उसी तरह इस तरह का जो है सो चीज करेंगे कि दोनों हाथ को हम अपने जांघ के बगल में इस प्रकार से रख देंगे। पैर हाथों में थोड़ा सा बैंड रखेंगे, ताकि जब आपके पैर और हिप ऊपर उठे तो कम से कम हाथ आपके बिल्कुल सीधे हो जाने चाहिए। तो आप देखेंगे कि पूरा, थोड़ा सा ये पूरा शरीर आपका ऊपर उठ जाए तो आप देखेंगे कि जमीन से हम कितने ऊपर तक पैर और हिप को हम उठा पाते हैं। ये सभी लोगों से नहीं हो पाएगा शुरू में, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास करने के लिए थोड़ा थोड़ा आप अपने घर में डेली इस चीज़ का, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे ये अभ्यास होता जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या किए, दंडासन में बैठ गए, दोनों हाथ को हमने थाई के बगल में लगा दिया। लंबी गहरी श्वासों के साथ लंबे गहरे श्वास लेंगे और अपने बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस प्रकार से। नीचे से देखिए, आधा मिनट 1 मिनट रुकिए, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ चले आइए। तो ये अभ्यास आप कर लीजिए, ये भी कठिन आसन में आता है। अभी मैं आप लोगों को मयूर आसन करके दिखा रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सख्त आसन करने का अभ्यास बता रहा हूं कि आप लोग भी इस चीज का अभ्यास करें और इसका लाभ जरूर उठाएं। तो पेट से जुड़ी हुई सारी समस्या के लिए हम मयूर आसन करते हैं। तो मयूर आसन करने के लिए भी अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हैं और दोनों कोहनियों को अपने नाभि पे लगा देते हैं, बैलेंस को बनाते हैं और दोनों पैर को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। आधा 1 मिनट के लिए इस तरह से रुकते हैं। तो जिन लोगों का पेट की जो समस्या रहती है, आपके जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके हो जाएंगे। तो इसका अभ्यास जरूर कीजिए। अभी मैं एकाग्रता के लिए एक आसन मैं करवाने जा रहा हूँ आपको, वक्रासन। उसका नाम क्या है? वक्रासन।
तो बक्कासन या कागासन भी बोलते हैं उसको। तो उसको कागासन करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हैं और दोनों घुटने को आप अपने यहाँ पे कांख के पास लगा देते हैं इस प्रकार से, और बैलेंस को बनाते हुए पैर को ऊपर उठाते हैं। इसको भी आप आधा मिनट 1 मिनट तक कर सकते हैं। इससे भी आपका बैलेंस जिस तरह से बगुला, देखिए ये भी लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा। तो इस तरह का अभ्यास आप लोगों को भी प्रतिदिन करना चाहिए। धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास आपकी बनती जाएगी। अभी मैं सख्त आसनों की बात करूं तो देखिए खड़े होकर के, ये तो मैं बैठ करके किया था, अब मैं खड़े होकर के आप लोगों को कुछ थोड़ा सा कठिन आसन करवा रहा हूं। क्या करते हैं कि एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, नज़र को इस प्रकार से जमा लेते हैं किसी एक केंद्र बिंदु पे, अपने एक पैर पे इस प्रकार से खड़े होते हैं। साइड हो जाओ थोड़ा सा आप लोग। एक पैर को फोल्ड करते हैं और नज़र को एक जगह देखते रहेंगे, हाथ को भी उठाएंगे और पैर को भी उठाएंगे इस प्रकार से। और इस अवस्था में कम से कम आधा मिनट 1 मिनट के लिए आप रुके रहेंगे। आपका नज़र एक जगह केंद्रित रहेगा। फिर धीरे धीरे पैर को नीचे लेकर के आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप दूसरे पैर से भी करेंगे। जैसे दाहिने से किए हैं तो बाएं से भी कर लेंगे। अभी दूसरा अभ्यास हम आपको करके बताने जा रहा हूँ कि अपने हाथों को इस प्रकार से मिला दें, मोटी मसल कान से मिला दें और अपने शरीर को बैलेंस करते हुए एक पैर पे बैलेंस करेंगे। एक पैर पे खड़े होंगे और आपके हाथ और पैर दोनों हवा में उड़ जाएंगे, पैरेलल बिल्कुल बराबर, यानी कि आपके शरीर का आकार टी के जैसा हो जाना चाहिए ऐसे। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये भी कठिन आसनों में आता है और जब तक आप अभ्यास इसका नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अभी मैं और भी कठिन आसन करने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो किसी एक पैर को आप ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ लेंगे और फिर उस पैर को सीधा आगे की तरफ कर देंगे इस प्रकार से। जब इस तरह का बैलेंस आपका हो जाता है, नीचे वाले पैर में बैंड नहीं होना चाहिए, पैर आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। फिर श्वासों को छोड़ते हुए घुटने को आप सिर को लगाएंगे घुटने से। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये बहुत सारी जो आसने हैं, ये आसनों को मैं करवा करके आप लोग को बता रहा हूँ। अभी सिर शासन करते हैं, ये भी कठिन आसनों में आता है। तो सिर शासन भी कैसे करते हैं, दोनों हाथ के ऊपर में बैलेंस करते हैं अपने आप को और सिर को जमीन में लगाते हैं और इसके बाद लंबे गहरे श्वासों के साथ देखिए दोनों पैर को धीरे धीरे बैलेंस करेंगे, एक बैक भी नहीं उठेंगे। पैर को थोड़ा सा उठाया हमने, देख लीजिए 2 इंच उठाया, फिर धीरे धीरे बैलेंस को बनाते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाया और ऊपर की तरफ धीरे धीरे लेकर के जा रहा। अपने शरीर को बिल्कुल 90 डिग्री में बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रख कर देंगे इस प्रकार से, और कम से कम आधा से 1 मिनट के लिए इसी अवस्था में रुके रहेंगे। तो ये क्या है, ऐसा करने मात्र से आपके शरीर के अंदर पूरा ब्लड सिर तक पहुंचता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन सही होते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आना है, फिर आपको शीर्षासन करना है बैलेंसिंग के लिए। तो आप घुटने का भी सहारा ले सकते हैं अपने पंजे के ऊपर में इस प्रकार से। यहाँ पे रेस्ट ले लिया और फिर रेस्ट लेने के बाद अपने पैर को फिर ऊपर की तरफ लेकर के चले जाए। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह का करेंगे। अभी दूसरे एक और सख्त आसनों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा करेंगे कि दोनों हाथ को इस प्रकार से रखेंगे और दोनों ये जो कोहनियों के नीचे
आप अपने बॉडी को इस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से, और दोनों पैर को सीधा कर देंगे इस प्रकार से। देखिए ये भी सख्त आसन है आपके। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ सख्त आसनों के बारे में करके बताया। अगर आप लोग भी नियमित इसका अभ्यास करेंगे तो आप लोग भी कर पाएंगे। और आप लोग जुड़े हैं तो आप लोगों से मैं हर प्रकार का आसन आप लोगों से मैं करवा लूँगा, क्योंकि आप धीरे धीरे जब हमारी हर एक आसन के बारे में विस्तृत डिटेल में बताता हूँ कि ये आसन अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो उस आसन को हम करने के लिए कैसा कैसा अभ्यास करें ताकि हम इस चीज़ को कर सकें। तो अगर धीरे धीरे उस चीज़ को आप फॉलो करते जाएंगे तो ये सारी आसनें जितना मैंने करके आपको दिखाया है, और भी कई ऐसे कठिन आसन हैं जो आप कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बंद करता हूँ। धन्यवाद। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।